आपको बता दें यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। सपा के डिनर से 9 विधायक नदारद रहे। पल्लवी पटेल समेत 9 एमएलए गैर हाजिर रहे। मनोज पांडे, अभय सिंह नहीं आए। पूजा पाल, महाराजी देवी नहीं आए। राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप भी नहीं आए। ये हम आपको बता रहे हैं 9 एमएलए नदारद रहे। कल दरअसल डिनर दिया गया, लंच पर भी बुलाया गया, बैठक भी की गई, लेकिन अब पता चला है कि डिनर में 9 लोग आए ही नहीं। ये 9 विधायक हैं जो नहीं आए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या आज वो मतदान करेंगे या क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के लिए आज मतदान होने वाला है और ऐसे में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि 10वीं सीट किसके खाते में जाएगी। और अब सपा के लिए संकट और बढ़ गया है, क्योंकि 9 विधायक उस डिनर में नहीं आए जिसे अखिलेश यादव ने आयोजित किया था और सभी विधायकों को बुलाया था। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे और सपा के संपर्क में नहीं है मनोज पांडे। घर में मौजूद नहीं है मनोज पांडे। विधानसभा में सपा के सचेतक है मनोज पांडे, जो कि डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे जब राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ये डिनर पार्टी बुलाई थी। मीटिंग में भी ये 9 विधायक नदारद थे। इसमें से एक नाम है मनोज पांडे का, जो कि डिनर पार्टी से नदारद रहे। और जाहिर तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस बार का यूपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन राज्यसभा की वोटिंग है। ये वोटिंग का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी करने में सफल होती दिख रही है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे कल के दिन जब अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर डिनर दिया, वहां नहीं पहुंचे। उनके संग कई तमाम नेता नहीं पहुंचे। हम सुबह सुबह पहुंचे मनोज पांडे के घर पर। आज के दिन वोटिंग है, क्या वो उपलब्ध है, बात करेंगे। किसको वोट देंगे, किसके साथ खड़े हैं, ये जानने की जरूरत है। और देखिए, मनोज पांडे के घर पे हम पहुंचे हैं सर, हैं पांडे जी हैं कि विधायक जी हैं? विधायक जी, गाड़ियां खड़ी हैं, संवाद में नहीं है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं बात करने की। कहां पर हैं? कुछ बात हुई है आपकी? कहां पर है? कोई बात नहीं। आप परिवार के उनके? नहीं, हम उनके गनर हैं। गनर है आप उनके? तो कब रात में आए थे यहाँ पर? कहाँ थे? नहीं, अब मुझे नहीं मालूम ना, मुझे बता के कहीं आने जाने नहीं देते। ठीक है, तो देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये उनका घर है। हमने कोशिश की घर के अंदर भी जाने की, लेकिन मनोज पांडे हमें मिले नहीं। मनोज पांडे का ये घर है, उपलब्ध नहीं है। कल से रात में जैसा कि वो डिनर का कार्यक्रम रहा, उस डिनर के कार्यक्रम में बताया गया नहीं पहुंचे, जिसके बाद से उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। रायबरेली से पहले से ही उनको लेकर सुगबुगाहट है कि बीजेपी लोकसभा लड़वा सकती है। दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या हलचल है? कल बैठक बुलाई गई, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि दबाव बना रहे हैं, दबाव में मत आइए, मर्जी से वोट कीजिए। उनकी बात लगता है सीरियसली ले ली है। 9 विधायक उनके खुद नहीं आए डिनर में। बिल्कुल, आज बेहद ही रोचक दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। ये राज्यसभा की वोटिंग समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट हो गई। और इसमें एक बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा फैक्टर है। समाजवादी पार्टी के हिस्से न स्वामी आए और ना जो स्वामी के खिलाफ के विधायक थे वो आए। स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत करने वाले 3 जो महत्वपूर्ण चेहरे थे, दिनेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और उसके बाद मनोज पांडे, लगातार स्वामी की टिप्पणियों की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव विरोध नहीं कर रहे थे। वो तीनों ही आज गायब हो गए हैं। अभी हम मौजूद है पल्लवी पटेल के घर के बाहर। देखिए, पल्लवी पटेल से भी हमने बात करने की कोशिश की। पल्लवी पटेल यहां पर यहाँ पर बात करने की हमने कोशिश की पल्लवी पटेल से, लेकिन वो बाहर नहीं आई, उन्होंने बात नहीं रखी। पल्लवी पटेल का वोट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करने के लिए हमारे संग बीजेपी के विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पड़ोस में ही रहते हैं पल्लवी पटेल की, एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं पल्लवी पटेल से उनकी बात। सर, आप बीजेपी के वाराणसी की विधानसभा से विधायक है, पड़ोस में पल्लवी पटेल जी आपके रहती हैं, बात होती है उनसे? देखिए, बात तो होती है, चूंकि पड़ोसन है हमारी, और इसलिए बात होने में कोई कभी दिक्कत नहीं होती है और बहुत कंजेनियल एटमॉस्फेयर रहता है हम लोगों का। बस तो आपने सर इस विषय में भी बात तो की ही होगी निश्चित। आज वोटिंग है। बात नहीं किया इस विषय में, इसलिए बात नहीं किया कि हमारी पार्टी खुद सक्षम है और हम लोग खुद जीत रहे हैं। और जितना 8 हमारे कैंडिडेट्स हैं, 8 के 8 कैंडिडेट हमारे विजयी होने जा रहे हैं। 8 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, सपा के 8 विधायक गायब हो गए। क्या लगता है ये भी वोट करेंगे आपके पक्ष में पल्लवी? हो सकता है, उनकी अगर इच्छा होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है, तो निश्चित रूप से नाराजगी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए और बहुत से लोग हुए, उससे माननीय पल्लवी पटेल जी भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी जगजाहिर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, ये विधायक ही बीजेपी की अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है, महत्वपूर्ण हो जाता है।
पल्लवी पटेल का वोट। अभी की स्थिति में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो तीसरा उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी का, वो कोई भी हो, चाहे वो जया बच्चन हो, चाहे वो सुमन हो, या तीसरे जो आलोक रंजन है वो हो, ये तीनों में से किसी एक की सीट निश्चित तौर पर फंसती हुई इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की आज की वोटिंग में दिखाई दे रही है। और अनामिका का रुख कर लेते हैं, जो कि राजा भैया के घर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या लग रहा है कि नंबर गेम यहां पर बिगड़ने वाला है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि 8 विधायक नदारद रहे और अब तो खैर 9 कह सकते हैं क्योंकि पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची, और दूसरी तरफ 8 विधायक की जरूरत है एनडीए को। और राजा भैया अपना समर्थन देने की बात कह चुके हैं अनामिका। समाजवादी पार्टी के लिए आज समाजवादी पार्टी के लिए देखिए नंबर्स को लेकर के आज बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के बुलाए डिनर में उनके 8 से ज्यादा विधायक नदारद रहे। हालांकि हर बार राज्यसभा के चुनाव में जैसे प्रत्याशी बढ़ जाते हैं सीटों के अनुपात के हिसाब से, तभी यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायक 8 गायब दिखाई दे रहे हैं, आज वो वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। अगर पहुंचते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भी बीजेपी का फायदा है, अगर नहीं पहुंचते हैं तो भी बीजेपी का फायदा है। ऐसे में यहाँ पे दरअसल माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी जो कि आलोक रंजन है, उनको लेकर के अब यहाँ पे दरअसल दिक्कत दिखाई दे रही है, कम से कम फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। मेरी मौजूदगी राजा भैया के घर पर है और ये उनका घर है राजा भैया का, कैंट स्थित। और राजा भैया ने कल ही ये बड़ा ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन करने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि राजा भैया से पहले समाजवादी पार्टी के नेता भी मिलने के लिए गए थे, मुलाकात करने के लिए गए थे, बहुत सारी बातें भी हुई थी, पॉलिटिकल लेन देन को लेकर भी बातें हुई थी, नफा नुकसान को लेकर बातें हुई थी। लेकिन कल जिस तरीके से राजा भैया ने साफ कर दी कि बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, इसके बाद से बीजेपी का पलड़ा भारी इस लिहाज से भी दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ राजभर की पार्टी बिल्कुल अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे। अजय और राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए और राघवेंद्र विधानसभा के बाहर से मौजूद हैं। राघवेंद्र, जरा आपसे समझना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं? कल रिहर्सल भी की गई थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, अभी क्या तैयारियां हैं और कितने बजे प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, विधानसभा में तिलक हाल में 9 बजे से राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले वहां पर किसी अभी जाने के लिए अभी रोका गया है। लेकिन मैं आपको गणित बताता हूं। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि जब अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने जब मीटिंग बुलाई तो उसमें उनके सभी घटक दल यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो मौजूद थे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की तरफ से डिनर थे उनके सहयोगी दल नहीं थे। मैं आपको एक जानकारी और आगे बढ़ के बताना चाह रहा हूँ, आप ब्रेक करा सकते हैं कि वहां पर पल्लवी पटेल ही नहीं, कांग्रेस के भी दोनों सदस्य नहीं गए थे। और इस प्रकार से जो 8 लोग 8 विधायक तो समाजवादी पार्टी के नहीं पहुंचे, प्लस 3 ये नहीं पहुंचे, यानी कि एक पल्लवी पटेल जो सहयोगी ग्रुप में है, सपा के ही सिंबल पे हैं, लेकिन सहयोगी ग्रुप में 2 कांग्रेस से, यानी कि 10 से 11 उम्मीदवार इनके कम पड़ रहे हैं। और जब फाइनल वोटिंग होगी तो यह आंकड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से 100 तक नहीं पहुंच पाएगा। दर्जन भर विधायक टूट चुके हैं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन या इनका जो पीडीए गठबंधन है, अखिलेश यादव उसको संभाल नहीं पाए हैं। कल समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने रात में वहां पर कहा कि ये जो सारे विधायक हैं सपा के जो टूट चुके हैं, ये टूटे नहीं है, बकायदे ये बिक गए हैं और जब फील्ड में जाएंगे तो जनता इनको जूते मारेगी। सख्त टिप्पणी किया है जाहिद बेग ने समाजवादी पार्टी के। लेकिन राघवेंद्र, अब तो ये समय के साथ पता चल सकेगा कि आखिर होने क्या वाला इस बार के राज्यसभा चुनाव में, क्या जो दांवपेच है खेले जाएंगे।